वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पर डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा जो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप का देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको पहले समझते हैं। इसका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, इफ देयर आर m वेज टू डू वन थिंग, ठीक है, कोई एक चीज को दिखाने के लिए m वेज है, एंड n वेज टू डू अनदर थिंग, दूसरे थिंग को दिखाने के लिए n वेज है, ठीक है। m वेज है, एक थिंग कोई है, दूसरा थिंग है n वेज है, ठीक है। देन देयर आर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n वेज टू डू बोथ थिंग। अगर दोनों को अगर हमको दिखाना है एक साथ में तो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n वेज मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से तो जरूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ एग्जांपल है। मोहन हैज 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पेंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस अप, ठीक है। मोहन के पास जो है 3 पेंट है और 2 शर्ट्स है। ये जो है ये पेयर में पहनेगा, ठीक है, एक पेंट और शर्ट दोनों साथ में पहनेगा इस तरह से। तो इस तरह का केस में दिया है कि वो कितने डिफरेंट तरीके से वो ड्रेसअप कर सकता है, कितने डिफरेंट तरीके से वो पहन सकता है। तो हम लेते हैं यहाँ पर पेंट को लेते हैं, यहाँ पर पेंट्स को लेते हैं। ये पेंट्स मेरे पास कितना है, ये इसको हम ले लेते हैं, क्या है, 3 पेंट है। तो इसको ले लेते हैं P1 P2 और ये ले लेते हैं P3, ठीक है। और शर्ट्स को जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं S1 S2 और ये S3, नहीं ये 2 शर्ट्स ही है, ठीक है। तो S2 S1 और S2 ले लिए, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको ड्रेसअप करेगा, मान लेते हैं अब हम पहनते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मोहन का दिया हुआ है, ये P1 है पेंट है, ये P2 पेंट है और ये P3 पेंट है ना, ये P3 पेंट है। तो P1 को कितने तरीके से पहन सकता है, देखो P1 को जो है ये S1 के साथ भी एक पहन सकता है, ठीक है, S1 के साथ पहन सकता है। ये क्या कर सकता है, S2 के साथ भी पहन सकता है, मतलब ये फर्स्ट शर्ट के साथ, मान लेते ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, तो रेड कलर के शर्ट के साथ भी पहन सकता है और येलो कलर के शर्ट के साथ भी पहन सकता है, ठीक है। उसी तरह से P2 जो है, P2 भी तो S1 के साथ पहन सकता है, S1 शर्ट पहन सकता है, P2 पेंट के साथ S2 शर्ट भी पहन सकता है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है P3 है, P3 भी S1 शर्ट को पहन सकता है साथ में P3 के साथ, और ये जो है P3 पेंट के साथ S2 शर्ट को भी पहन सकता है ना। तो आप देखो यहाँ पर ये किस तरह से आ रहा है, एक तरीका ये क्या हो गया, एक P1 S1 इस तरह से एक पहन सकता है, ड्रेसअप कर सकता है, और ये P1 S2 इस तरह से भी ड्रेसअप कर सकता है, और ये क्या हो जा रहा है, ये P2 और S1 ये भी हो सकता है, और ये क्या हो गया, ये P2 और S2 ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ये P3 और ये S1, ठीक है, और ये हो गया P3 और S2, ठीक है, P3 के साथ S2। तो टोटल कितना तरीके से वो ड्रेसअप कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 वेज हो रहा है ये। तो आंसर इसका कितना हो गया, ये टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो गया, ये टोटल हो गया ये 6 पॉसिबिलिटीज, यही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यही हमको फाइंड करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमको फार्मूला से फाइंड करें इस तरह से। तो अगर मान लेते ये तो शॉर्ट वैल्यू था, 3 पेन और 2 शर्ट था, इसमें 20 50 60 n वेज तक रहेगा। तो उसको फाइंड करने में इस तरह से अगर लिखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखो, इसको अगर नहीं क्लियर हो पाया तो पहले हम एक इस तरह से समझा देते हैं। पहले ये जो है, ये मान लेते हैं मेरे पास है 3 पेन्स है, ठीक है, ये मेरे पास 3 पेन्स है इस तरह से, ठीक है। एक है क्या, ये येलो है, ब्लैक है और ये वाइट है, और मेरे पास जो है ये 2 कैप है, ठीक है। ये कैप को इसमें लगाएंगे, कैप को इसमें लगाने का कितना वेज हो सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, ठीक है। ये है मेरे पास 3 पेन है, मान लेते ये व्हाइट पेन का बात करते हैं, ठीक है। व्हाइट पेन के साथ हम ब्लैक कैप लगा सकते हैं, 1 तरीका हो गया, ठीक है। व्हाइट पेन के साथ हम येलो कैप भी लगा सकते हैं, ये 2 तरीका हो गया, इसके साथ व्हाइट के साथ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये व्हाइट से 2 हो गया, ये येलो के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक ये कैप लगा सकते हैं, ठीक है।
और ये जो है येलो के साथ हम येलो कैप भी लगा सकते हैं, इसमें भी 2 आ गया। टोटल कितना हो गया, ये 4 वेज हो गया। अभी तक 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो गया। अब ये जो ब्लैक पेन है उसके साथ हम येलो कैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक पेन के साथ हम ब्लैक कैप भी लगा सकते हैं, इसमें भी 2 आ गया। मीन्स क्या हो गया, इसमें टू पॉसिबिलिटी आ गया, इसमें 2, इसमें 2। तो मेरे पास सेम क्वेश्चन था, ये जो था ये 3 पेंट था। 3 पेंट के जगह पर यहाँ पर क्या है, 3 पेन है, और ये शर्ट के जगह पर कैप है ना। तो इसमें भी कितना है, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी आ जा रहा है, टोटल 6 पॉसिबिलिटी। तो यही हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर ऑफ वेज टू चूज पेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या है 3 वेज, और क्या है नंबर ऑफ वेज टू चूज शर्ट। मेरे पास आउट ऑफ 2 शर्ट है, तो ये हो गया 2 वेज हो गया, ठीक है, शर्ट में से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमको फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ये किस में जाता है, m क्रॉस n में, बाई यहाँ पर लिख सकते हैं बाई, इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 वेज। हम 6 तरीके से पहन सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फाइंड करना होता है। आप देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें क्या है, इफ देयर आर m वेज टू डू वन थिंग एंड n वेज टू डू अनदर थिंग, दूसरे थिंग को करने के लिए, एंड बोथ कैन नॉट बी डन एट सेम टाइम, देन देयर आर m प्लस m वेज टू चूज वन ऑफ द थिंग्स। जैसे उसी को लिए, उसी क्वेश्चन को लिए एग्जाम्पल को, मोहन है जो 3 पेंट्स है, उसके पास 3 पेंट्स है और कितना है 2 शर्ट्स है। ही वांट टू वियर आइदर ए पेंट और ए शर्ट ऑफ दिस इन हाउ मेनी वेज मोहन वियर, ठीक है। मोहन के पास 3 पेंट्स है और 2 शर्ट्स है। अब उसमें से वो जो पहनना चाहता है, उसमें से वो या तो एक पेंट को पहनेगा, या अगर पेंट को पहनेगा तो इसके शर्ट को नहीं पहनेगा, अगर इसमें से शर्ट पहनेगा तो इसमें से पेंट वो नहीं पहनेगा, ठीक है। तो वो कितने तरीके से वो उसको पहन सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए ये जो मेरे पास पेंट्स है, पेंट्स क्या है मेरे पास, P1 है, ठीक है, ये, और एक P2 है, और क्या है P3 है। उसी तरह से लेते हैं। और ये मेरे पास शर्ट्स है, शर्ट्स क्या है मेरे पास, S1 और S2 है, 2 ही को शर्ट है ना। अब यहाँ पर ये पेंट को पहनेगा, 3 पेंट को, अगर इसमें से कोई एक पेंट पहनता है तो इस शर्ट को नहीं पहनेगा, ये दोनों में से कोई भी शर्ट ये नहीं पहनेगा, ठीक है। तो पेंट को ये कितने तरीके से पहन सकता है, 3 पेंट है तो 3 वेज हो जाएगा, ठीक है। 3 पेंट है तो 3 वेज हो गया ये, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी। और 2 शर्ट है, ठीक है, अगर ये S1 शर्ट को पहनता है तो, और ये इसमें से पेंट को नहीं पहनेगा, ठीक है, अगर इसको पहनता है तो इसमें से भी नहीं पहनेगा, तो ये शर्ट को भी ये कितने तरीके से, 2 वेज से हो सकता है। तो टोटल वेज क्या होगा, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक दूसरे से ये क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये क्या होता है, एडिशन में चला जाता है। ये 3 तरीका हो गया पेंट पहनने का, 2 तरीका हो गया शर्ट पहनने का। तो ये कितना हो गया, ये m प्लस n का कंडीशन में जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 वेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, नंबर ऑफ वेज टू बियर कर देते हैं यहाँ पर पेंट, इक्वल टू इच क्या हो जाएगा, ये 3 वेज हो गया, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ वेज टू बियर शर्ट्स, ये शर्ट्स का क्या दिया यहाँ पर 2 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें से जा रहा है, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम FPA कर दे रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू ड्रेसअप, ठीक है। ये ड्रेसअप करने का जो है वेज, इसमें से अगर अलग अलग करेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसी को जैसे हम बताएं तो उस पेन के थ्रू से बताएं, तो उसी में देखते हैं ये, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है, ये मेरे पास पेंट की जगह पर हम पेन लिए हैं, ठीक है, और ये कैप है ना। तो इसमें से क्या है, ये जो है अगर ये पेन है, ठीक है, ये कैप है, तो अलग अलग रहेगा। मान लेते हैं इस पेन को लिए हैं,
ठीक है। तो कैप को नहीं लेना, ठीक है। तो हम पेन से मान लेते हैं इसको लिख रहे हैं, उसको कैप को नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीका ये हो गया पेन को, ठीक है, हम कहीं पर रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम जैसे रख रहे हैं यहीं पर रख रहे हैं, पेज में ही रख रहे हैं। तो ये जैसे रख रहे हैं, इस मेरे पास 3 पेन्स है, ठीक है, विदाउट कैप, और ये 2 कैप्स है, ठीक है। हम अलग अलग रखेंगे। तो हम ये पेन को रखेंगे 1 2, ये हो गया ये, और ये हो गया 3, ठीक है। ये पेन को रखने का 3 वेज हो गया, और ये कैप को रखने का ये 1 2 वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, सब अलग अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 + 2 कितना हो गया, ये 5 वेज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से समझना है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यही मेरे पास डिफर है, तो इसको समझना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आगे। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब ये रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन का मामला क्या है, समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। जो रिपीटेशन है वो क्या रहेगा, नॉट अलाउड, और एक कंडीशन में क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। फर्स्ट में है रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें क्या है, नॉट अलाउड, है ना। तो हम फर्स्ट को पहले समझते हैं। ये मेरे पास डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको लिख दिए यहाँ पर। अब फर्स्ट केस को देखते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिए तो उसको हम दोबारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 तक का नंबर, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है। तो फर्स्ट प्लेस, हम फर्स्ट प्लेस इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस जो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 5 डिजिट्स है नंबर टोटल। तो 5 में से 5 कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 डिजिट्स हम ले सकते हैं, यहाँ पर 5 पेज से हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड प्लेस को हमको फिलअप करना है, सेकेंड प्लेस में हम रिपीटेशन, ये नंबर हम लिए फिर से भी हम ले सकते हैं, तो फिर भी तो 5 डिजिट ही बचा। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 वे हो गया, ये भी 5 वेज हो गया, ये भी 5 वेज हो गया। और थर्ड प्लेस फिर से हम रिपीटेशन को अलाउड है, तो क्या कर सकते हैं, 5 वेज, फिर से 5 वेज ही आएगा, क्योंकि जो नंबर हम लिए हैं उसको हम दोबारा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो 5 हमेशा रह जाएगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया। आप देखो इसको दिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए जैसे ये हम समझा दिए उसी तरह से आप कर सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरे पास, ये हो गया। अब इसको लिखना होता है, ठीक है, तो लिखना ही बड़ी बात है। नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस इक्वल टू क्या हो गया, 5 वेज, फर्स्ट प्लेस है ये, ठीक है। सेकेंड प्लेस को फिल करने का कितना हो गया, 5 वेज, थर्ड प्लेस को फिल करने कितना हो गया, 5 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखो ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, ये तो अलग अलग नहीं है, एक ही साथ जा रहा है ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। जैसे इसमें जो हम बताए थे, ये शर्ट और पैंट जैसे अलग अलग बियर कर रहा, पहन रहा, ठीक है, ड्रेसअप कर रहा, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो 3 डिजिट नंबर लिख रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन लगेगा, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एडिशन लगेगा, बस यही डिफर है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स परफॉर्म्ड क्या हो जाएगा, ये वेज जो लिखना है तो 5 × 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब देखते हैं एक नॉट अलाउड का देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। उसी एग्जांपल को लेते हैं, मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5, हमको लिखना कितना है, 3 डिजिट नंबर लिखना है, ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है। 3 कॉलम बना दिए इस तरह से। तो फर्स्ट प्लेस क्या है यहाँ पर, फर्स्ट प्लेस जो है ये, फर्स्ट प्लेस जो है यहाँ पर क्या फिलअप कर सकते हैं, इसमें से 5 डिजिट, 5 डिजिट में से क्या कर सकते हैं, 5 वे से हो जाएगा ये, ठीक है। सेकेंड प्लेस जो आएगा ये, सेकेंड प्लेस, अब इसको हम ले लिए हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसको आप दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। सेकेंड प्लेस को हम ये 4 में से कहीं पर कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, यानी कितना हो गया, 4 वेज हो गया, ठीक है। ये भी हटा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 5 4 इसी तरह डालेंगे। मान लेते हैं इसको डालते हैं थर्ड पर, ठीक है। तो इसको डालते हैं तो ये भी क्या हो गया, ये कितना वेज से आ गया, इसके बाद जो बचा ये कितना डिजिट बचा, 3, तो ये हो गया 3 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको भी हम यूज कर लिए, मान लेते हैं इसको भी। तो उसके बाद अगर लिखना होगा 4 डिजिट तो कितना 2 वेज से जाएगा, फिर लास्ट में 1 वेज से जाएगा, इसी तरह से चलते रहेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस कितना आ गया, 5 वेज, ठीक है। 5 तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 डिजिट है तो 5 में से कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक अगर हम उसमें से डाल दिया तो बचा 4, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड प्लेस कितना हो जाएगा, 4 वेज हो जाएगा, ठीक है।
अब 4 ये 2 डिजिट ले लिए तो बचा 3 डिजिट। नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, कितना आ जाएगा ये, या 1 प्लेस लिख सकते हैं 3 वेज। तो ये भी क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम तो लिख रहे हैं 3 डिजिट नंबर ही ना। तो ये क्या हो गया, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट इज इक्वल टू, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 4 × 3। तो ये कितना आ गया, 5 × 4 × 3 अगर हम लिखे हैं तो ये आ गया 60। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको आप, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, देयर आर 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली टू आगरा। ठीक है, दिल्ली से आगरा जा रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा रिटर्न बाय डिफरेंट बस। देखो इसको हम समझा देते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये दिया है मेरे पास, ये बस में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितना है, 10 है। ये 10 बस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जा रहा है कहाँ से, दिल्ली टू आगरा। ठीक है, दिल्ली टू आगरा जा रहा है ये। तो इसमें से जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये फर्स्ट बस से गया है ये। ठीक है, चला गया फर्स्ट बस से, तो रिटर्न क्या करेगा, अदर बस से करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बस से तो जाने का वेज क्या हो गया, ये जाने का वेज कितना हो गया, ये 10 वेज हो गया। ठीक है, 10 वेज हो गया ये। और रिटर्न का जो आएगा डिफरेंट बस से आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो रहा है, समझे। ये जो हो गया रिटर्न जिसमें से गया उसमें से वो नहीं आएगा, रिटर्न जो करेगा इसमें से वो नहीं आएगा, इसमें से गया है। ठीक है, तो रिटर्न का कितना बस बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है 1 को छोड़ के। तो रिटर्न का कितना आ गया, ये 9 वेज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा ये 10 × 9 दैट इज इक्वल टू 90। तो 90 तरीका ऐसा है जिसमें वो क्या कर सकता है, जिसमें एक बस से जाए, टोटल अगर 10 बस है तो दिल्ली टू आगरा जाने का, जिसमें से 90 डिफरेंट वेज ऐसा है जिसमें से वो जाएगा जिस बस से, उससे वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से आप इसको करने का जहाँ तक हो सके करने का कोशिश करें। और अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।